नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। चले बढ़ते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। सिक्किम के विधानसभा के अब तक के चुनाव को असंवैधानिक व गैर कानूनी तरीके से होने का लगाया आरोप। बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती में होगी लोकसभा चुनाव हेतु मतदान। तृणमूल कांग्रेस कमेटी की एक बैठक का होने जा रहा है आयोजन। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना के अंतर्गत लखीमपुर जिले में केंद्रीय बलों की हुई तैनाती। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। सिक्किम के विधानसभा चुनाव पर आरोप है कि अब तक यह चुनाव असंवैधानिक व गैर कानूनी रूप से हो रहा था, लेकिन आगामी चुनाव संविधान के अनुसार 371F जनप्रतिनिधि ऐन के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने आरसी पौड्याल वर्सेस संघीय भारत के मुद्दा में सुनाए फैसले के अनुसार होने की मांग करते हुए अधिवक्ता विवेक आनंद बसनेत ने सिक्किम उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया है। इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील महमूद प्राचा ने गैंगटॉक में पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। लोकसभा चुनाव को केंद्र कर उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना के अंतर्गत लखीमपुर जिले में केंद्रीय बलों की हुई तैनाती। चुनाव को लेकर किसी प्रकार की हिंसक घटनाएं न हो, वो बिना किसी झमेले के लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसलिए केंद्रीय बल की एक टुकड़ी शुक्रवार को चोपड़ा पहुंच गई। केंद्रीय बलों के जवानों ने चोपड़ा थाने के लखीमपुर के साथ डांगापाड़ा, छात्रागाछ सहित कई अन्य इलाकों में रूट मार्च किए। पंजाबी पाड़ा मारवाड़ी महिला समिति की ओर से सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एसके लाइव के प्रबंध निदेशक राकेश सोमानी को भी राज्यपाल गंगा प्रसाद जी ने सम्मानित किया। यह जो महिलाओं के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कई प्रकार का स्टॉल लगाया गया, जिसमें कि महिलाएं स्वयं अपने हाथ से कार्य करके कई प्रकार का बुनाई, सिलाई और कई प्रकार का लोगों ने कार्यक्रम किया होने का। तो इस प्रकार का स्टॉल लगने से लोगों में एक उत्साह बढ़ा है और हुआ कि नहीं, इस प्रकार कार्यक्रम करने से एक उपार्जन अलग चीज़ है, दूसरा कि एक मन लगता है उसमें कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों के प्रति भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उनको आगे बढ़ने की कामना करता हूं। इसी प्रकार आज सबों के प्रति होली का बधाई, शुभकामना। होली सबों के लिए मंगलमय हो, सबों का उज्जवल भविष्य बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। सिलीगुड़ी के हिलकाट रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, जीटीए चेयरमैन विनय तमंग, जीटीए वाइस चेयरमैन अनित थापा व राज्यसभा सांसद शांता छेत्री की उपस्थिति में एक बैठक का होने जा रहा है आयोजन। पीआईएस की निर्देशिका श्रीमती रीना चांग्या को सिलीगुड़ी के एक कार्यक्रम में नारी शक्ति सम्मान पत्र प्रदान किए सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने। बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती में होगी लोकसभा चुनाव हेतु मतदान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, नहीं है कोई परेशानी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बंगाल में 11 अप्रैल को पहले चरण के तहत 2 लोकसभा सीटों कूच बिहार और अलीपुरद्वार के 3000 से अधिक बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात करने का निर्णय लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 बार में 3 अप्रैल से पहले केंद्रीय बलों को 125 टुकड़ियां राज्य में पहुँच जाएंगी। खबर है कि केवल मतदान केंद्र ही नहीं, इलाके की पेट्रोलिंग और फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में भी प्रति विधानसभा केंद्र पर एक कंपनी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि अगर 11 अप्रैल से शुरू हो रहे 7 चरणों के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, राज्य सरकार को केंद्रीय बलों के आगमन की सूचना दी गई, उन्हें आने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नुपर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दिवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुसी देखिन्छ। उम्मेदमा हित सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दिवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो,
धरतीदेखि आकाशसम्म रंग हो PIS को। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. के हो ननु? मेरो जुत्ता फेरि फाट्यो। के भयो रे? अस्ति मात्रै किनेको जुत्ता फेरि फटाइ? कति किनिदिनुहोस् न जुत्ता पनि फटाइ त हाल्छ। मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देऊ भनेर, तर तिमी मानेनौ। हजुर, डाक्टर फुट सुविधायुक्त, टिकाऊ अनि नचिप्लिने पनि। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसके लाइव में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी अध्यक्ष व सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने शनिवार से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। दक्षिण सिक्किम के नामची सिंगथाम व पोकला कामरांग विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चामलिंग ने सिक्किम के राजनीतिक इतिहास में पहली बार अपने सर्विस वाहन में सवार होकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। शनिवार सुबह लगभग 8 बजे गैंगटॉक के लाल बाजार परिसर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति में मुख्यमंत्री चामलिंग की बेटी कोमल चामलिंग के साथ सिंगथाम के नामची तक सर्विस वाहन में सवार होकर अपने चुनाव की प्रचार शुरुआत की। उन्होंने रानीपुल, रंपू, मामरिंग, नामथांग, भाज्यांग आदि क्षेत्रों में स्थानीय जनताओं से बात करते हुए नामची पहुंचे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चामलिंग ने पहली बार अपने आरामदायक सरकारी वाहन को छोड़कर किसी सर्विस वाहन में सवार हुए हैं, इसलिए इस पहल को पार्टी की नई चुनावी रणनीति माना जा रहा है। 25 वर्षको सरकार कस्तो थिए त्यो सिक्किमे जनतालाई थाहा छ र आउने सरकार चाहिँ हामी जनताको एजेन्डामा चलाउने छौं र आउने सरकार अझै प्रजातान्त्रिक हुन्छ, अझै जनमुखी हुन्छ र आउने सरकार जनताको सरकार हुन्छ। हाम्रो क्याम्पेनिङ चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु कि हाम्रो क्याम्पेनिङ अलिकति वैज्ञानिक ढाँचामा हामी गर्छौं र वैज्ञानिक आधारमा र बिल्कुलै जनताको साथमा गर्छौं र जनताको एजेन्डामाथि नै गर्छौं र हामी हाम्रो तर्फबाट जबरजस्ती हाम्रो विचार मात्रै यो क्याम्पेनिङमा हामी लाद्ने काम गर्दैनौं र जनताको इच्छा अनुसार, जनताको भावना अनुसार हामी यसपालिको क्याम्पेनिङ एकदम जनमुखी बनाउने छौं अनि वैज्ञानिक बनाउने छौं। लोकसभा चुनाव को केंद्र कर अखिल भारतीय किरातू खम्बुराई संघ ने विविध आरोप लगाते हुए वोट बहिष्कार करने की घोषणा। अखिल भारतीय किराती खम्बुराई एसोसिएसनको तर्फबाट आज हामी तपाईहरु समक्ष एउटा हाम्रो अडान लिएर आउनुपर्ने बाध्यता भएको हुँदाखेरि र हामी यो संगठन जन्मिनुको मुख्य उद्देश्य हामी तपाईलाई बताउन चाहन्छु, खाली ट्राइबलको लागि, जनजातिको लागि हामी अगाडि बढ्छौं। किनभने हाम्रो अगाडिको व्यक्तिहरूले कसैले पनि ट्राइबलको लागि सोचिदिएनन्। किनभने राई जाति ढुङ्गाको पूजा गर्ने, खोलाको पूजा गर्ने, रुखको पूजा गर्ने यो त सबैले साक्षात भएको कुरा हो र सरकार समक्ष यो कुरा पुर्याउनु नसक्दाखेरि हाम्रो अग्रजहरूले जसले सठिक समयमा सठिक डकुमेन्ट्स बुझाउन सकेन त्यसलाई हामीले ध्यानमा राख्दै अर्को संस्था खोलेर अखिल भारतीय किराती खम्बुराई संघ खोलिएर 8 वटा स्टेटमा हाम्रो मेम्बरहरू छन्। उहाँहरूलाई लिएर हामीले दिल्लीमा थुप्रै पल्टको कार्यक्रमहरू गर्यौं, थुप्रै मिनिस्टरहरूसँग भेट्ने कार्यक्रमहरू गर्यौं। जति पनि यहाँनिर ट्राइबल हाम्रो जनजातिको विषयमा केन्द्र सरकारबाट व्यक्तिहरू आए उहाँलाई हामीले जनजाति विषय बुझाउने कार्यक्रमहरू पनि अखिल भारतीय किराती खम्बुराई संघकै पक्षबाट गरेका छौं। हामीले हाम्रो बडुबाट गर्ने सबै क्राइटेरिया फुलफिल गरिसके पश्चात हाम्रा संगठनका संस्थाका व्यक्तिहरूले भने अब हामी पनि अलिकति डेभलपमेन्टपट्टि लाग्नुपर्छ। अघि डेभलपमेन्टपट्टि लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि आज हामी डेभलपमेन्टपट्टि थुप्रै सरकारहरूसँग हामी बात गर्यौं। केन्द्र सरकारलाई पनि हामीले हाम्रो एउटा स्किम बनाएर दिएको थियौं। आलुवालिया सर आउनु भएको थियो पहिला, उहाँलाई पनि हामीले स्किम बनाएर दिएको थियौं। उहाँले पनि हामीले आश्वासन दिनुभयो, तर अहिलेसम्म उहाँको तर्फबाट कुनै प्रकारको हामीले प्रतिक्रिया पाएको छैनौं। कि राजनीतिक स्ट्यान्ड लिनुपर्छ भन्ने विचारलाई अगाडि राख्दै हामी सारै वञ्चित भयौं हरेक सुविधादेखि। हामीले केन्द्र सरकारलाई पनि गुहार लगायौं, राज्य सरकारलाई पनि हामीले थुप्रै डकुमेन्ट्सहरू लेखेर दियौं। हामी पनि
राई जातिभित्र आज हेर्नुहोस् कति कति करोड लागेको तपाईँलाई सर्वविविध छ। हामी पेपर मार्फत पनि हेर्छौँ, हामी इन्टरनेट मार्फत पनि थाहा पाउँछौँ र हामी नेताहरूको मुखारबिन्दबाट पनि हामी सुनिरहेको छौँ। तर आजसम्म अखिल भारतीय किराँती खम्बुराई सङ्घको एकजना सदस्यले पनि 1 रुपियाँ उपभोग गर्नु पाएको छैन सरकारी सहयोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो ट्वीट कर शुरू किया मैं भी चौकीदार मुहिम के माध्यम से लोकसभा चुनाव का प्रचार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का बेहद आक्रामक अंदाज में प्रचार शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट हैंडल पर एक वीडियो जारी कर मैं भी चौकीदार मुहिम की शुरुआत की है। इस वीडियो में केंद्र सरकार के कार्यों का जिक्र किया गया है। वीडियो के आखिर में 31 मार्च को शाम 6 बजे पीएम मोदी से जुड़ने का आह्वान किया गया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, आपका चौकीदार बिना डिगे खड़ा है और देश की सेवा कर रहा है, लेकिन यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ। हर वो शख्स जो भ्रष्टाचार, गंदगी, सामाजिक बुराई से लड़ रहा है वो चौकीदार है। जो भी देश के विकास के लिए काम कर रहा है वो चौकीदार है। पीएम मोदी ने ट्वीट पर 3:45 पर वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सरकार के कामों को भी दिखाया गया। वीडियो के अंत में मैं भी चौकीदार मुहिम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 31 मार्च को शाम 6 बजे जुड़ने का आह्वान किया गया है। आज आएगी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 100 उम्मीदवारों में सबसे ऊपर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। भाजपा संसदीय दल की बैठक आज है। इस बैठक के बाद पार्टी करीब 100 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। इस लिस्ट में पहले चरण में वोटिंग वाले सीटों के प्रत्याशियों के अलावा पीएम मोदी के नाम का भी ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि आज आने वाली लिस्ट में पीएम मोदी का नाम सबसे ऊपर होगा और इस बार भी वह वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं भाजपा बिहार के प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान भाजपा कर सकती है। हैमिल्टनगंज रेंज के वन विभाग के कर्मियों ने कालचिनी बीडीओ कार्यालय संलग्न इलाके से लकड़ी लदे पिकअप वैन को किया बरामद। हैमिल्टनगंज वन विभाग के रेंजर आनंद विश्वास ने बताया कि हमारे पास गुप्त सूत्र के आधार पर खबर मिली थी कि चिंचुला से एक पिकअप वैन में लदी लकड़ी तस्करी के उद्देश्य से जा रही है। इसी को केंद्र कर रात 9 बजे से निगरानी शुरू कर दी गई। लगभग रात 2 बजे तक कालचिनी के वीडियो ऑफिस के संलग्न इलाके में लकड़ी लदे पिकअप वैन को कब्जे में ले लिया गया। हालांकि वाहन चालक भागने में कामयाब हो गया। बरामद वाहन व लकड़ी को हैमिल्टनगंज वन विभाग के अधीन रखा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को केंद्र कर सतर्कता बरतते हुए माल ट्रैफिक पुलिस की ओर से थाना के समक्ष नाका चेकिंग का किया गया अभियान, जिसमें बाइक से लेकर सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों के कागजातों की जांच की गई, जिसमें उचित दस्तावेज न होने व हेलमेट न पहनने वाले के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम तेज तरीन खबरों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसीलिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।